Hey, hi friends, I welcome you all on my YouTube course that I have started for a web development course. मैंने एक वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया है जिसका मेन पर्पस है टू टीच यू एंड लेट यू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेब डेवलपमेंट कोर्स एंड आपको सभी टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना जिसकी रिक्वायरमेंट्स आप जब एक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन बिल्ड करते हो तो उसकी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी नया इंट्रोड्यूस किया गया है कि सभी ईयर्स के स्टूडेंट को आफ्टर ऑल इन योर समर ब्रेक्स यू हैव टू गो फॉर अ ट्रेनिंग लर्न समथिंग। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है अगर आप प्रोजेक्ट छोटे छोटे एप्लीकेशन उन समर ट्रेनिंग्स में बनाना सीख लेते हैं। और ये ज़्यादा अच्छा और बहुत भी यूज़फुल तब होगा जब आप इसको अपने से बनाना सीखेंगे। आप जब एक ट्रेनिंग सेंटर में आज के डेट में जाते हो, मोस्ट ऑफ द कंपनी दे हैव स्टार्टेड देयर ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग तो ले लोगे, आप सीख भी लोगे, फिर वहाँ आपसे जो प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फॉर दैट, लेकिन आप एक ऑनलाइन कोर्स की जो बेनिफिट होती है मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक ऑनलाइन कोर्स ऑप्ट किया और उससे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया एंड आई अर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। दैट्स वाई जब मैंने फर्स्ट ऑप्शन एक ऑनलाइन कोर्स का लिया था तो मुझे खुद ये लगता था कि ये सही है या नहीं, इट वुड बी कंसीडर्ड और नॉट। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही बेनिफिशियल मेरे लिए बेनिफिट हुआ, इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ इस कोर्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इट्स एन इंट्रोडक्शन फॉर अ वेब डेवलपमेंट कोर्स, और आपको इस पूरे कोर्स को डिटेल में जो भी लैंग्वेजेस, जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए, वो सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस कोर्स में कवर करूँगी। आई विल कम्प्लीटली ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस कोर्स। सो लेट्स बिगिन with our course. Okay, so as you can see here, the topics that I will be covering is HTML, CSS, Bootstrap, SQL and PHP. ये सभी लैंग्वेजेस को मिला के सीखने के बाद प्रॉपर टॉपिक में टॉपिक ऑल द रिक्वायर्ड चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड है उनको मिला के हम सीखने के बाद एक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले HTML से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमारा ब्राउज़र जो भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो HTML करता है। जो भी हम जावा, PHP जिसमें भी कोड्स लिखते हैं, इवन पाइथन, सब में आपको अगर ब्राउज़र पे वो कोड रन कर रहा है तो दैट इज़ थ्रू दी HTML, क्योंकि HTML के कोड के लिए इंटरप्रेटर हमारा ब्राउज़र होता है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट browser is the interpreter for our HTML language. Okay, so here let's begin with the HTML. As we see, HTML, they are used to describe the description of the web page. And example of HTML editors जैसे कि हम सभी के सिस्टम में नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, एक्लिप्स एंड नेटबीम्स, जो नीचे के 3 सबलाइन टेक्स्ट, एक्लिप्स एंड नेटबीम्स मैंशनड हैं, ये तीनों आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आप बाद में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इनिशियल नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में अपना एक HTML की लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। नोटपैड तो सब में होगा। नोटपैड प्लस प्लस और नोटपैड में क्या डिफरेंस है, क्यों ईजी है, मैं आपको ये समझाऊंगी अभी ये फ़िलहाल के लिए मैं एक छोटा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, व्हाट इज़ द टैग्स एंड अदर थिंग्स। हमारे HTML का जो भी हम कोड लिखते हैं, दे आर रिटन विद इन HTML दैट पेयर टैग। You can see this one HTML mentioned here, and this is its closing tag, as you can see here. This is the closing of that, and they are called paired tag. Similarly, we can see for the head and the body. You can see head में हम वो information लिखते हैं जो वेब पेज में हमें विजिबल नहीं करना होता, मतलब यूज़र को विजिबल नहीं करता होता, दैट इज़ रनिंग बट यूज़र को वो नहीं दिखता है। और बॉडी में वो सभी इंफॉर्मेशन हम मेंशन करते हैं जो वेब पेज में यूज़र को दिखना है। इज़ क्लियर? And as I mentioned कि content with opening and closing tag is called container. So अभी आप यहाँ body का जो ये है, आप यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे जो भी आप कंटेंट इतने स्पेस में लिखते हैं, इतने स्पेस में, ये इस कंटेनर, ओके, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस थिंग। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टैग्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक आइडिया देने का आपको कि हम पहला HTML प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ओके, सो आप ये देख सकते हैं हमारा यही फॉर्मेट होता है, HTML हेड बॉडी, यहाँ जो लिखा हुआ है हम इसको कॉपी करके फिर आपको शो करते हैं नोटपैड में। सो ये रहा हमारा नोटपैड का स्क्रीन, जैसे कि हमारी बेसिक स्क्रीन आप जानते हैं। सो अब मैं यहाँ पे वो कोड कॉपी कर दे रही हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको हेलो
व्यूअर्स लिख देती हूँ। ओके, अब हमें इसको सेव करना होता है। सेव करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे अपने डेस्कटॉप पे। जो भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हो। और ये HTML फाइल, सपोज़ मैंने इसको नाम दिया first.html, हमारा एक्सटेंशन HTML होगा वरना एक टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा वो कोड। ओके, सो आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि मैं ये सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद अभी जब मैं विंडो का स्क्रीन अपना ओपन करती हूँ तो मुझे first.html यहाँ पे देखना है। ओके, तो ये रहा हमारा first.html। इस कोड को मुझे क्रोम में ओपन करना होगा। ओके, क्योंकि हम एक ब्राउज़र पे रन करेंगे इसे, सो ये हम ओपन कर रहे हैं इसे क्रोम में। ओके, सो ये क्रोम में ओपन हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है हेलो व्यूअर्स। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वाज टेलिंग कि आप ऐसे ही कोड रन सकते, जो भी आप बॉडी में रखेंगे वो आपके ब्राउज़र में विजिबल होगा। सो ये था एग्जांपल नोटपैड के साथ। अभी मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस में भी यही कोड रन करके दिखाती हूँ और उसमें क्या ईज़ है वो भी आपको पता चलेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं ये नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन है और यहाँ पे भी सेम कोड लिखा है, लेकिन जो नोटपैड में हमने कोड लिखा था और यहाँ उसमें एक डिफरेंस है। हमने यहाँ हेड वाले पार्ट को नहीं मेंशन किया है, क्योंकि अभी के लिए हम हेड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं जिसमें हमारे कोड पे इफेक्ट पड़ रहा हो। अभी हम बॉडी में जो भी लिखना चाह रहे हैं हम एक सिंपल कोड, बहुत ही सिंपल बेसिक सा कोड है जिसको प्रेजेंट करना है हेलो व्यूअर्स का। सो अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस कोड को यहाँ पे newen.html के नाम से ऑलरेडी सेव किया है। ओके, आपने जहाँ सेव किया डेस्कटॉप पे, आपको वहाँ ना जाने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ रन के ऑप्शन में आ सकते हैं और इस कोड को लॉन्च कर सकते हैं क्रोम में। जब ये कोड लॉन्च होगा क्रोम में तो आपको वही सेम आउटपुट यहाँ पे भी मिला। ओके, सो दिस इज़, उससे कोई बेसिक डिफरेंस नहीं आएगा कि हेड नहीं, अभी हेड में हम ऐसा कोई कोड नहीं लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी इन फ्यूचर स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग एंड अदर में जो भी लिखेंगे उससे इफेक्ट आएगा। सो उसका जो भी होगा मैं आपको कंटेंट कवर करते करते सभी की इम्पोर्टेंस समझाती जाऊँगी। ओके, सो ये था एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन HTML का with tags, pairs and other thing. I hope you all like my video about the introduction, and if you need to ask anything about any tag and other thing you can just comment me below so that I can make a video and clear you all doubts regarding to that. Hope you all like my channel. Please like, share and subscribe. Thank you.